कभी कभी हम लोग जिनके लिए सब कुछ करते हैं वही ऐसी बात कर देते हैं कि इंसान का दिल फट जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान इब्तिसाम चौधरी। नाजरीन, जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं और जिनकी कहानी आपसे शेयर करने उनको आपके सामने लेकर आए हैं, उनका नाम है शफीक मसीह। आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं। पिछले 19 साल से ये वासा में मुलाजिम है, गवर्नमेंट मुलाजिम है, डिस्पोजल डिपार्टमेंट में इनकी ड्यूटी लगी हुई है और पिछले कुछ सालों से इन्होंने अपना एक एक्स्ट्रा काम शुरू किया है। वो काम क्या है? लोगों के गटर साफ करने का। इन्होंने खुद ड्यूटी लगाई कि मुझे इस तरफ भेज दिया जाए ताकि मैं गटर साफ करके कुछ एक्स्ट्रा कमाई हासिल कर सकूं। वजह यह थी अपनी औलाद, अपने घर वालों की ख्वाहिशात पूरी करना, उनके मुतालबात को पूरा करना, उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान को यकीनी बनाना। लेकिन ये हालात इनकी जिंदगी में क्यों आए, कैसे आए और कब आए, ये जानेंगे सब इन्हीं की जुबानी। तो इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। शफीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उसके बाद आपकी कहानी खुलकर लोगों के सामने आई, आपके घर वालों को भी पता चली। आपने ये गटर साफ करने का काम कब से शुरू किया, अपनी ड्यूटी इस तरफ कब से लगवाई और पिछले 19 साल से आप कहाँ पे काम कर रहे थे और क्या काम कर रहे थे? सर, मैं पिछले 19 साल से वासा का मुलाजिम हूँ और रेगुलर मुलाजिम हूँ। पहले मेरी ड्यूटी जो थी वो डिस्पोजल स्टेशन पर थी। अच्छा। तो वहाँ पर मतलब कुछ साल पहले हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि जो है ना, मैं 2 साल तक अपने घर से खाड़क से जौहर टाउन पैदल आता रहा हूँ। तो फिर मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या हुआ जो मैंने पिछली अपनी स्टोरी में बताया भी है कि एक दिन ऐसा हुआ, मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया कि आप हमारी तरफ आ जाओ। हम कुछ पिछले 2-4 महीने से उनकी तरफ नहीं गए थे। उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने उनसे कहा, बाजी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपकी तरफ नहीं आ सकता। तो उन्होंने मुझे कहा, आप रेंट पे बाइक लेके किसी से आ जाओ, मैं आपको रेंट दे दूंगा। मैंने एक दोस्त से 100 रुपये उधार लिए, 80 रुपये का तेल डलवाया और 20 रुपये थे मेरे पास। मैं अपने बच्चों को लेके बाजी की तरफ जा रहा हूँ और रास्ते में मेरा बेटा कहता, पापा जी मैंने पानी पीना है। मैंने उसे कहा, अच्छा बेटा आपको पिलाता हूँ पानी। उसने 2-4 बार यही अल्फाज दोहराए, पापा जी मैंने पानी पीना है, फिर थोड़ा आगे जाके पानी पीना। वहाँ पे एक लड्डुओं वाली रेडी आ गई, वो ठेला लगा हुआ था, मैं उसके पास खड़ी की बाइक। मैंने उससे पूछा कि भाईजान मेरे बच्चे ने पानी पीना, मुझे पानी चाहिए। उसने कहा भाईजान पी ले। मैंने अपने बेटे को पानी पिलाया तो मेरा बेटा कहता, पापा जी मैंने लड्डू खाने हैं। मैंने उससे पूछा, भाई कितने का है? उसने कहा, जी ये 15 रुपए का लड्डू है। मेरे पास 20 रुपए थे, मैंने उसे कहा एक दे दो। जब उसने लड्डू खा लिया तो उसके बाद वो कहता, पापा जी मैंने और खाना है। अब वो 2 लड्डू 30 रुपए के बनते थे, लेकिन मेरे पास 20 रुपए थे। अब मेरे पास 10 रुपए नहीं थे कि मैं अपने बेटे को वो लड्डू एक और ले देता। बस उस दिन से मैंने अपने दिल में सोच लिया कि मैंने ये डिस्पोजल वाली ड्यूटी नहीं करनी, मैंने सीवर पे जाना है और सीवर की ड्यूटी करनी है। मैंने अपने यहाँ पे इसमें पैसे कुछ ज्यादा बन जाते हैं, पैसे कुछ ज्यादा मिल जाते हैं। सर इस तरह है ना कि गवर्नमेंट जॉब तो है हमारी 4 बजे तक ड्यूटी, लेकिन उसके बाद हमने किसी का वॉशरूम खोल दिया, ठीक है, किसी का किचन बंद है वो खोल दिया, वो जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं ना उनसे 200, 400, 200, 400, 500 हम लोग अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं घर पे। तो इसलिए जो है ना, मैंने अपनी फैसला कर लिया इस तरफ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपने बच्चों के लिए खुद को बदला। और मेरी जिंदगी में एक और वाकया इसी तरह का है कि तकरीबन कोई 1-1.5 महीना हो गया था मुझे ये काम करते हुए, और मैंने अपनी बीवी को नहीं, अपने बच्चों को नहीं, अपने घर वालों को नहीं बताया था, रिश्तेदारों को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा फोन मेरे घर पे रह गया। मेरे एक दोस्त ने फोन किया मुझे और उसने फोन किया, फोन घर था, बेगम ने फोन उठाया और उस अल्लाह के बंदे ने मेरी बेगम से कहा कि लो जी ये गटरों का काम करता है, हमारी बेइज्जती हो गई है, ये हो गया वो हो गया। तो जब शाम को मैं घर पहुंचा तो अभी दरवाजे से मैं इंटर ही हुआ तो मेरी बेगम कहने लगी, किधर से आए आप? तो मैं जहां से रोज आता हूँ। नहीं मुझे बताएं आप आए किधर से? कि ड्यूटी से आया हूँ। कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं आप? तो आजकल गटर साफ कर रहे हैं। तो मैं चुप करके ना, वो बेड पे बैठे हुए थे,
मैं उनके पास बैठने लगा तो उनको खबरदार तू मेरे कोल बवे, अच्छा, खबरदार तू मैनू हाथ भी लाया या मेरे कोल भी बैठा। कभी कभी हम लोग जिनके लिए सब कुछ करते हैं वही ऐसी बात कर देते हैं कि इंसान का दिल फट जाता है। सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहे थे और उनके ये अल्फाज एक इंसान का जो दिल फाड़ के रख देते हैं। गौरतलब बात है नाज़रीन यहाँ पे कि एक बाप अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है अपनी औलाद के लिए, उनके लिए कुछ करने के लिए, उनको पालने के लिए, उनकी जो रोज़ाना की ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए। और अपनी बेगम, वो फ़र्ज़ है, बेशक फ़र्ज़ है एक मर्द के लिए कि उनकी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करे, लेकिन इसके बदले में हर इंसान इज्जत चाहता है अपने बच्चों की नज़र में, अपनी बीवी की नज़र में। इन्हीं की ज़ुबानी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि आप मेरे पास ना बैठें। फिर उसके बाद क्या, किस तरह आपने हैंडल किया, क्या बात हुई और अभी किस तरह आपका गुजारा हो रहा है? सर फिर उसके बाद मैंने बेगम को समझाया कि देखें जिस दिन से मैंने ये काम शुरू किया है, रात को रोज जब मैं आता हूँ 200-300 रुपये आपको देता हूँ, तो ये इसी कमाई के हैं। उसके बाद फिर उन्होंने जब इस बात को देखा कि ये सच कह रहा है तो फिर मतलब चुप कर गए, उन्होंने दोबारा कोई बात नहीं की। और सर मैं आपके चैनल से उन लोगों के लिए आवाज उठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सब जो मेरे जैसे गटर साफ करने वाले लोग हैं, सफाई करने वाले लोग हैं, मुआशरा उन्हें इज्जत नहीं देता। किस तरह का रिएक्शन आप फेस करते हैं? आम मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, किसी के घर आप जाते हैं, कोई आपको बुला लेता है, कोई रेफर कर देता है, किस तरह का रिएक्शन आप फेस करते हैं लोगों का? सर बड़े अच्छे लोग भी मिल जाते हैं और बहुत ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं सर, पानी देना भी पसंद नहीं करते। किसी से पानी मांग लो, वो कहता हमारे घर में पानी ही नहीं है, हालांकि आप उनका गंद साफ करने गए। बेशक। और मैं सर उनसे कहना चाहता हूं, पूरे पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि जो बंदा आपके गटर की सफाई कर रहा है, आपके मोहल्ले की सफाई कर रहा है, आपके दफ्तर की सफाई कर रहा है, प्लीज उसे इज्जत दें, इज्जत चाहिए। और जिस दिन से मेरी वीडियो चली है उस दिन से लाखों लोगों ने मुझे फोन किया है कि हम लोग आपको पैसे देना चाहते हैं, अपना अकाउंट नंबर सेंड करो, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करो। तो मैंने उनसे एक ही बात की है कि भाई मुझे मदद की जरूरत नहीं है, खुदावंद का लाख शुक्र है कि मेरे पास सब कुछ है, और अगर मेरी मदद करना चाहते हैं तो वो बंदा जो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी सफाई कर रहा है, वो समझ लें वो शफीक मसीह है। आप जाएं, उसके साथ एक सेल्फी बनाएं और उसको आगे जो है ना नेट पे डालें और दूसरों को बताएं कि ये वो बंदा है जिसकी वजह से मेरा घर साफ रहता है, मेरा मोहल्ला साफ रहता है, उसको इज्जत दें। ये कहानी थी एक बाप की जो अपनी सारी उम्र लगा देता है अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, उनका फ्यूचर बनाने के लिए, उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, और सिर्फ बदले में सिर्फ इतना चाहता है कि कल जब मेरी औलाद बड़ी हो, किसी मुकाम पे पहुंचे, तो वो उनकी निगाहों में सिर्फ और सिर्फ इज्जत और एहतराम देखना चाहता है। जिसने अपनी सारी उम्र लगा दी उनकी खातर, उनको बनाने में, उनको पालने में, उनको किसी जगह पहुंचाने में अपना फर्ज अदा किया, तो इस कदर ये मजबूर हो गए उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। एक बेटे की, एक लड्डू की ख्वाहिश पे उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी, वो काम किया जिसे हम माशरे में शायद अच्छा नहीं समझते और शायद इन लोगों के साथ हम टाइम गुजारना भी नहीं समझते, जिनके अपने घर वाले उन्हें कह रहे हैं कि आप हमारे पास ना बैठिए, तो बाहर की तो क्या बात करनी। एक बात ने इनकी जिंदगी बदल दी और सिर्फ इनकी यही एक रिक्वेस्ट थी कि मेरा मैसेज उन लोगों तक जाए कि आप, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, पैसे से ज्यादा इज्जत जरूरी है। ये कहानी थी शफीक मसीह की। इस तरह के बहुत पूरे पाकिस्तान में शफीक मसीह हैं जो हमारी ही गंदगी साफ कर रहे हैं और इज्जत के मुंतजर हैं। इसी के साथ अपने मेजबान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज।